आइए आज हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास नाम से ध्यान पड़ रहा है तत्पुरुष अर्थात तस्य पुरुषः इति तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। प्राय का तात्पर्य होता है कि ज्यादातर स्थानों पर उत्तर पद प्रधान होगा, कुछ एक स्थानों पर कुछ उदाहरणों में नहीं भी होता है, लेकिन अधिकांश उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राज्य पुरुष है, यहाँ पर पूर्व पद है राज्य और उत्तर पद है पुरुष। उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, तो यहाँ पर पुरुष प्रधान है। क्यों है? जैसे एक वाक्य आता है, वाक्य के माध्यम से समझते हैं कि राज्य पुरुष वनम प्रति गच्छति, और इसका बनेगा समास राजपुरुष। तो यहाँ पर जो पुरुष पद है ये प्रधान होने के कारण से इस राजपुरुष में तत्पुरुष समास माना गया है। पुरुष प्रधान कैसे हुआ? राजपुरुष वन के प्रति जा रहा है, वन की ओर जा रहा है, तो जाने वाला कौन है? पुरुष है। कौन सा पुरुष है? राजा का पुरुष है, अर्थात राजा का है वो। तो यहाँ पर राजा क्या है? राजा केवल संबंध बता रहा है, लेकिन जाने वाला जो है मुख्य वो पुरुष है, इसलिए पुरुष प्रधान हो गया। और पुरुष उत्तर पद में आ रहा है, इसलिए उत्तर पद प्रधान को हम तत्पुरुष समास मानेंगे। ये तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। संधि विच्छेद अगर हम करके देखें तो व्यधिकरण का होगा विधन अधिकरण, और समानाधिकरण का होगा समान धन अधिकरण। अर्थात व्यधिकरण तत्पुरुष में अलग अलग विभक्तियां आएगी, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में इत्यादि अलग अलग विभक्तियों में होने वाला जो तत्पुरुष है वो होगा व्यधिकरण तत्पुरुष। कैसे? जैसे राज्य पुरुष, राजपुरुष या राज्य पुत्र, राजपुत्र। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ? राज्य में षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति है, तो अलग अलग विभक्तियां हुई दोनों पदों में। तो जहां पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होगी वो तो माना जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष, और जहां पर दोनों विभक्तियां समान होगी वो माना जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, यहाँ पर कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति है और सर्प में भी प्रथमा विभक्ति है, दोनों में समान विभक्ति है, तो समान विभक्ति वाला माना जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष। और उस समानाधिकरण तत्पुरुष को हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं अलग से। एक होता है कर्मधारय समास जिसमें समान विभक्तियां आती है, और एक होता है द्विगु समास जिसमें संख्या पहले आ जाती है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में विभक्तियां अलग अलग होगी विग्रह में, और समानाधिकरण तत्पुरुष में विग्रह में जो है विभक्ति समान होगी। इस प्रकार से दो पे दो से युक्त ये तत्पुरुष समास होता है। अब आइए हम सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष में पढ़ते हैं। ये व्यधिकरण तत्पुरुष सभी विभक्तियों में होगा, द्वितीया विभक्ति से शुरू होकर के और सप्तमी विभक्ति तक रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ते हैं? द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का भेद है, विभक्तियों के अनुसार चलेगा ये। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इस प्रकार।
तो द्वितीय तत्पुरुष समास में एक सूत्र आता है, द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। द्वितीया श्रितातीत पतात्यस्त गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। ये सूत्र कहता है कि अगर द्वितीय विभक्ति पद के साथ में श्रित, अतीत, गत, अलग अलग कर लीजिए इनको, श्रित फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अतीत, फिर गत फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अत्यस्त, अत्यस्त के बाद में प्राप्त और आपन्न, आपन्नी अर्थात आपन्न। ध्यान से देखिए सूत्र को। सूत्र कहता है श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। आपन्नी तृतीया ये बहुवचन में है ये, अर्थात आपन्नी इन सब पदों के साथ में द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। अगर द्वितीया तत्पुरुष समास युक्त अगर कोई पद आएगा और उसके साथ में अगर ये पद आ जाएंगे तो इन पदों के साथ में द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रित, तो यहां पर बनेगा कृष्णम श्रितः। देखिए कृष्णम ये द्वितीय विभक्ति युक्त पद है और इसके साथ में आ गया श्रित, तो वह बन गया कृष्ण श्रित, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। क्या हुआ मतलब? कृष्ण के सहारे, कृष्ण के सहारे, कृष्ण श्रित। इसी प्रकार अत्यस्त अर्थात अतीत, अतीत में आइए दुखातीत, दुखातीत। अब इसमें अतीत आ रहा है तो द्वितीयांत पद हो जाएगा दुखम अतीत। अतीत के साथ में द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया और बना दुखातीत, अर्थात दुख से दूर, दुख से दूर। तो देखिए दोनों उदाहरणों में इसमें श्रित आ गया और इसमें अतीत आ गया, तो दोनों पद आने के कारण से और द्वितीयांत पद होने के कारण से दोनों ही उदाहरणों में द्वितीय तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है गत, अगला शब्द है गत। गत का देखते हैं उदाहरण, स्वर्ग गत। तो इसका समास विग्रह होगा स्वर्गम गत, अर्थात स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को प्राप्त हुआ, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गम गत अर्थात स्वर्ग को गया हुआ या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर गत इस पद के साथ में स्वर्ग में द्वितीय विभक्ति होने से यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ और बना स्वर्गम गत, स्वर्गागत्य गत। इसी प्रकार अत्यस्त का कूपात्यस्त, इसका बनेगा कूपम अत्यस्त, अर्थात कुएं से पार, कुएं से पार, कुएं से भी पार हो जाना। कूपात्यस्त है, अत्यस्त पद के साथ में कूप में द्वितीयांत पद आ गया और बना कूपात्यस्त। इसी प्रकार प्राप्त के साथ में सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, इसका समास विग्रह होगा सुख का द्वितीयांत में हो जाएगा सुखम प्राप्त इति, सुख प्राप्त, अर्थात
सुख को प्राप्त हुआ, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। इसी प्रकार आपन्न के साथ में भी होता है, जैसे संकटापन्न, संकटापन्न, संकटम आपन्न, संकटम आपन्न इति संकटापन्न, अर्थात आपन्न अर्थात संकट को प्राप्त या संकट में पड़ा हुआ, संकट में पड़ा हुआ, संकटापन्न। अब इनका प्रयोग कैसे होता है वाक्यों में? जैसे कहा जाए कि सुदामा कृष्ण श्रित है, अर्थात कृष्ण के सहारे है, तो वाक्य बनेगा सुदामा कृष्ण श्रित अस्ति। इसी प्रकार दुख से दूर है वह, तो सह दुखातीत अस्ति, वह तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, सस्तु स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग गत है। कुएं से पार, कुएं से पार पुनः पेड़ पौधे देखे गए तो कूप अत्यस्तः, कूपात्यस्तः वृक्षाः पादपाः दृष्टाः, पुनः सुख को प्राप्त है, वे सभी सुख को प्राप्त हैं, ते सर्वे है सुख प्राप्ताः सन्ति। इस प्रकार से इस सूत्र से द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नी, इस सूत्र से इन सभी पदों के योग में श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन पदों के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके साथ में कुछ और पद भी होते हैं जिनके साथ में भी द्वितीया विभक्ति होती है। कौन कौन से पद है देखते हैं। एक होता है गमी, अर्थात केवल ये पद ही नहीं, इनके अर्थ वाले जो पद होते हैं उनके साथ में भी द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे गमी, ग्राम गमी, ग्रामम गमी, ग्राम गमी, अर्थात गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ या जाने वाला, गांव को जो गया या जाने वाला है, गांव को जाने वाला है, उस व्यक्ति को कहेंगे हम ग्राम गमी, ग्राम गमी अर्थात गांव को जाने वाला। और कुछ अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे शोक पतित, कूप पतित, कूप पतित, शोक पतित। ध्यान रखना, पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। एक अर्थ होता है स्वर्ग पतित और एक होता है कूप पतित, दोनों में अंतर है। शोक पतित अर्थात शोक में डूबा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा शोकम पतित इति शोक पतित, शोक में डूबा हुआ, शोक में डूबा हुआ शोक पतित है। और कूप पतित यानी कुएं में गिरा हुआ, तो इसको कहेंगे हम, समास विग्रह करेंगे कूपम पतित इति कूप पतित। लेकिन स्वर्ग पतित है, स्वर्ग में गिरा हुआ, स्वर्ग में गिरता नहीं है, स्वर्ग से गिरता है। तो यहाँ पर स्वर्ग से जब गिरेगा तो यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल पतित देख करके, यहाँ जो बता रहे हैं सूत्र में, इनको देख करके तो हम आसानी से कर सकते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास, लेकिन जो पतित पद आएगा इसमें द्वितीया तत्पुरुष समास भी होता है और पंचमी तत्पुरुष समास में भी आएगा। तो पतित शब्द के साथ में जो पद आएगा उसको जोड़ करके हमें ये अर्थ देखना है कि ये पंचमी के अर्थ में आ रहा है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है, या फिर दूसरे अर्थ में आ रहा है। स्वर्ग पतित में स्वर्ग से गिरा हुआ, तो यहाँ पर अलग होगा स्वर्ग से। इस कारण से यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है, जबकि कूप पतितम में कुएं से गिर नहीं रहा है बल्कि कुएं में गिर रहा है, अर्थात कुएं में
उसका समावेश हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार शोक में डूब रहा है तो शोक से मिल रहा है, इसलिए शोकम पतित है, शोक पतित है, कूपम पतित है, कूप पतित है, अर्थात कुएं में गिरा हुआ, कुएं में गिरा हुआ। कुएं में गिर करके कोई व्यक्ति बाहर आता है तो कोई उसे पुकारता है कि उसको बुला के लाओ, उसको कई बार नाम से नहीं बोल करके इसे बोल दिया जाता है, कूप पतितम आवयतु, अर्थात कुएं में जो गिर गया था उसको बुला के लाओ। इस प्रकार से कूप पतित का अर्थ होगा कूपम पतित इति, कूप पतित, और गमी अर्थात ग्रामम गमी, गांव को जानने वाला। आइए अब हम चलते हैं आगे तृतीय तत्पुरुष समास में। आइए द्वितीय तत्पुरुष के बाद में देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, एक तो ये सूत्र है और दूसरा सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलय निपुण मिश्र लक्षणी। इन दोनों सूत्र के द्वारा तृतीय तत्पुरुष समास संपूर्ण होगा। सर्वप्रथम तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र को समझते हैं। तृतीया अर्थात तृतीयांत पद के साथ में गुणवचनेन, गुणवाचक पद आने पर, अर्थात ऐसा पद आए जो अपना गुण स्वयं साथ लेकर के आए, अपना गुण प्रकट करता हो, उस पद के साथ में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे मास पूर्व संकुलया खंड। दूसरा उदाहरण देखिए, संकुलया खंड और संकुलया खंड। संकुलया अर्थात सरोता, सरोता काटने का आता है और वो काटने का गुण साथ लेकर के आता है। जैसे केरी काटने का सरोता होता है, बादाम काटने का सरोता होता है, सुपारी काटने का सरोता होता है। तो सरोता जो है वो अपना गुण लेकर के साथ में आता है। तो गुणवाचक शब्द के साथ में खंड अर्थात खंड किया हुआ, तो संकुला खंडे अर्थात सरोते से किया हुआ टुकड़ा, उसे कहेंगे हम संकुला खंडे। तो यहाँ पर जो गुणवाचक पद कौन सा हुआ? संकुला। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा और तृतीय विभक्ति लग करके संकुला, चूंकि स्त्रीलिंग का पद है इसलिए रमा के अनुसार इसका तृतीय का एक वचन होगा संकुलया, और खंडे यथावत आ जाएगा और बनेगा संकुला खंडे। अर्थ होगा सरोते से किया हुआ टुकड़ा। इसके अतिरिक्त देखिए दंड खंड, दंड अर्थात डंडा, दंडेन खंडे, डंडे से किया हुआ टुकड़ा। मान लीजिए कोई मटकी है और मटकी के डंडे की जब चोट लगती है तो उस डंडे से टुकड़े हो जाएंगे मटकी के, तो डंडे का गुण हुआ उसका टुकड़ा करना वहां पर मटकी के अर्थ में। तो यहां पर जो गुणवाचक पद है दंड, उस दंड में तृतीय विभक्ति लगेगी और बनेगा दंडेन खंड अर्थात डंडे से किया हुआ टुकड़ा। आगे देखिए हरि त्रात, हरि के द्वारा त्रात, त्रात का मतलब होता है रक्षा करना। हरिणा त्रात इति हरित्वा त्रात, हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ। यथा हरि त्रात, हरि के द्वारा रक्षित। तो यहाँ पर हरि का गुण हो गया रक्षा करना, इसलिए उस गुणवाचक पद में तृतीय विभक्ति आई हरिणा और त्रात के साथ में जुड़ करके बना हरि त्रात। इसी प्रकार बाण हते, बाण हते बाण के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर बाण का गुण है आहत करना, मारना। तो यहाँ पर गुणवाचक उस बाण पद में तृतीय विभक्ति हुई बाणेन हते इति, बाण हते अर्थात बाण से मारा हुआ। विद्याहीने, विद्या का गुण है ज्ञान, तो विद्या से हीन व्यक्ति कहलाएगा विद्याहीने अर्थात विद्याहीन। तो विद्या पद स्त्रीलिंग में इसलिए तृतीय का एक वचन होगा विद्याहीन, विद्याहीन अर्थात विद्या से हीन। तो ये गुणवाचक के सारे उदाहरण है
अब हम देखते हैं पूर्व सदृश सम उनोर्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षण। ये सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र में कुछ पद दिए हुए हैं। पहला पद है पूर्व, दूसरा है सदृश, फिर है सम, संधि विच्छेद करेंगे ऊनार्थक, कलय, निपुण, मिश्र और सलक्षणई। अर्थात पूर्व सदृश सम उनार्थक पद जितने भी आएंगे, कलय, निपुण, मिश्र और सलक्षण, इन सभी पदों के साथ में तृतीयांत अर्थात जो पद आएगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी और वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा अगर ये पद उसके साथ में आ जाते हैं तो। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण। उदाहरण देखते हैं। मास पूर्व, मास पूर्व है अर्थात मासेन पूर्व, महीने भर पहले का, तो मास पूर्व है। तत्मिष्टानम मास पूर्वम, वह मिष्टान महीने भर पहले का है, तो मास पूर्व इति महीने भर पहले का। यहाँ पर पूर्व पद के साथ में तृतीयांत जो मास शब्द आया उसमें तृतीय विभक्ति हुई और यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास युक्त पद बना, मास पूर्व है। नेक्स्ट देखिए पुण्यार्थ अर्थात पुण्य के लिए, जो हमने गुणवाचक पद देखा उसके साथ में ही अर्थ पद के साथ का उदाहरण है पुण्यार्थ है अर्थात पुण्य के लिए। कोई कार्य किया जाए पुण्य के लिए उसे कहेंगे कि ये कार्य किसके लिए किया जा रहा है? पुण्यार्थ है। पुण्यार्थ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में उसका उपसर्ग लग के हो जाएगा पुण्यार्थ अर्थात पुण्य के लिए। इसी प्रकार धान्यार्थ है, धान्येन अर्थ है धान्य के लिए, धान्य के लिए धान्यार्थ। धान्य आप जानते हैं गेहूं जो इत्यादि जो होते हैं उन्हें धान्य कहते हैं, जिन्हें खाद्य सामग्री के रूप में हम काम में लेते हैं। धान्यार्थ, धान्येन अर्थ है धान्यार्थ है। इसके बाद में है सदृश। सदृश का मतलब होता है समान अर्थात मातृ सदृश। यहाँ पर सदृश पद के साथ में मातृ पद में तृतीय विभक्ति लग करके बनेगा मातृ सदृश, मात्रा सदृश। मातृ पद में तृतीय विभक्ति लग जाएगी और मातृका बनेगा मात्रा, मात्रा सदृश, मातृ सदृश अर्थात माता के समान। पुनः पितृ समय, सम का तात्पर्य और सदृश का एक ही होता है, सम का तात्पर्य भी समान होता है। पितृ समय अर्थात पित्रा समय, पिता के समान। यहाँ पर पितृ पद में तृतीय विभक्ति लगी और सम पद आने के कारण से पित्रा होकर के तृतीय तत्पुरुष समास में बना पितृ समय। पुनः पादोनम, पाद अर्थात एक चौथाई, एक का चौथा अंश अर्थात पादेन ऊनम, एक चौथाई कम। ऊनार्थक, ऊन अर्थात कम। ऊन का तात्पर्य होता है, ऊन कहते हैं कम को, जैसे एकोन अर्थात एक कम, द्वयून दो कम है, त्रियून तीन कम। इसी प्रकार पादोनम अर्थात एक पाद कम, एक पाद मतलब एक का चौथाई हिस्सा, एक चौथाई कम अर्थात पादोनम। यहाँ ऊनम पद आने के कारण से पाद शब्द में तृतीय विभक्ति हुई, पादेन ऊनम इति पादोनम। पुनः कलह, कलह अर्थात झगड़ा करना, विवाद करना, लड़ाई करना। वाक कलह, वाक कहते हैं वाणी को, और कलह अर्थात झगड़ा। यहाँ पर कलह पद आने के कारण से वाक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। वाक शब्द स्त्रीलिंग में होता है, वाक अर्थात वाणी, तो तृतीय पद बनेगा वाक का वाचा। वाचा कलह अर्थात वाणी से कलह करना। तो देखिए लड़ाई अलग अलग प्रकार की होती है। झगड़ा कोई मुष्टि मुष्टि करता है, कोई केसा केसी करता है, कोई आपस में झगड़ते हैं, मुष्टि मुष्टि अर्थात हाथों से लड़ते हैं, कोई लकड़ियों से लड़ते हैं। तो यहाँ पर वाचा कलह अर्थात वाणी के माध्यम से ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कलह करना, झगड़ा करना। तो यहाँ कलह पद के साथ में वाक शब्द में तृतीय विभक्ति लग करके बना वाचा कलह
वाणी से कलह। पुनः निपुण, निपुण अर्थात किसी भी कार्य में निपुणता हासिल करना, उसके लिए बनेगा निपुण। उदाहरण देखते हैं निपुण का। वांग निपुण है, मैं यहां लिख देता हूं, वांग निपुण है। वांग निपुण है अर्थात वाचा निपुण है, अर्थात वाणी से निपुण, वाणी से निपुण अर्थात मधुर मधुर माली बोलना। यह एक उत्तम विवेक के आधार से और बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक अच्छी वाणी बोलना। तो उस वाणी में वो निपुण है, कहां पर कौन सी सभा में कहां बैठ करके कैसी बात करनी है, इस सभी प्रकार की वाणियों में जो निपुण है उसको कहेंगे हम वांग निपुण है, अर्थात वो वाणी में निपुण है, बोली से वो निपुण है। पुनः निपुण के बाद में है मिश्र। मिश्र का मतलब होता है मिलाया हुआ, मिश्रित किया हुआ। उदाहरण देखते हैं गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र। तो यहाँ पर मिश्र पद के साथ में जो गुड़ शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी और गुड़ का बनेगा गुड़ेन, गुड़ेन मिश्र इति गुड़ मिश्र। इसका अर्थ होगा गुड़ से मिश्रित, गुड़ से मिश्रित। कोई भी खाद्य पदार्थ बना जाए, कोई सामग्री बनाई जाए, जैसे चाय बनाई जाए और चाय में गुड़ मिला दिया जाए तो चाय जाएगी गुड़ मिश्र, अर्थात गुड़ से मिलाई हुई, गुड़ मिश्र हो जाएगी। दलिया बनाया जाए और उसमें गुड़ मिला दिया जाए गरम गरम दलिये में, तो दलिया कैसा हो जाएगा, गुड़ से मिश्रित। तो यहाँ पर मिश्रित जो पद है उसे मिश्र माना गया है, उसके साथ जो पद आएगा उसमें तृतीय विभक्ति लग करके और तृतीयांत पद का समास होता है श्लक्षण। श्लक्षण का मतलब होता है साफ, जैसे आचार श्लक्षण, आचार श्लक्षण अर्थात आचारेण श्लक्षण। श्लक्षण पद आने के कारण से आचार में तृतीय विभक्ति लगेगी और आचार का बनेगा आचारेण श्लक्षण, अर्थात आचरण से साफ, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही दिख रहा है। आचार में कोई अलग कोई भेद नहीं है, कोई दूसरा रूप नहीं है, जैसा आचार है वैसा का वैसा है। उसे हम कहेंगे आचार संलक्षण, अर्थात आचारेण संलक्षण, आचरण से साफ होना। पुनः गुड़धाना, गुड़धाना धान्य और गुड़ को मिलाकर के बनाया हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसे हम कहेंगे गुड़दाना। आप घर पे खाए भी होंगे गुड़दाना, हाँ, तो गुड़दाना का बनेगा गुड़ेन धाना। गुड़ से मिश्रित करके बनाया हुआ जो धान्य है उस धान्य को बोलेंगे गुड़ेन दाना, गुड़ धाना, अर्थात गुड़ युक्त धान, गुड़ युक्त धान। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थ में गुड़ दाना बना, गुड़ेन दाना, गुड़ दाना। अक्षी काणे, अक्षी काणे। तो यहां पर देखिए जो कारक आता है उसमें एक तृतीय तत्पुरुष के समान ही तृतीय विभक्ति काणत्व के योग में येनांग विकारे सूत्र से येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते तथा तृतीया स्यात्, अर्थात जिस अंग से विकृति दिखाई देती हो और एक अंग के कारण इस शरीर के संपूर्ण शरीर का नाम ही परिवर्तित कर दिया गया हो, उसी के आधार पर शरीर का निर्धारण कर दिया गया हो, नाम निर्धारण, वहां पर उस अंग विशेष में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई आंख से काना है और उसका नाम ही परिवर्तित करके कह दिया गया हो कि काना, तो यहाँ पर जो उसका काणत्व आया, यद्यपि काणत्व तो केवल आंख में है, बाकी संपूर्ण शरीर के अन्य अंग है वो तो सब सही है, लेकिन उस एक अंग में विकृति आने जाने के कारण से ही संपूर्ण शरीर का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो जिस अंग के कारण से विकृति आई उस अंग में तृतीय विभक्ति होगी। तो अक्षी जो पद है उसमें तृतीय विभक्ति आएगी, तो यहां पर बनेगा अक्षणा काणे, अर्थात आंख से काना। अक्षणा काणे, आंख से काना इति अक्षणा काणे। इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष समास हमारा
कंप्लीट होता है। हाँ विद्यार्थियों, आइए तृतीय तत्पुरुष समास के बाद में हम आगे चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। चतुर्थी तत्पुरुष समास के लिए सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। यहां पर इस सूत्र को समझिए। सूत्र को समझने पर हमें चतुर्थी तत्पुरुष समास संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है चतुर्थी, अर्थात चतुर्थी अंत पद जो है उसके साथ में बलि हित सुख और रक्षित, यानी ये चार पद बलि हित सुख रक्षित, और इसके साथ में अर्थ, अर्थ का मतलब होता है तदर्थ, यानी किसी उद्देश्य को लेकर के लिए अर्थ में। इन पदों के साथ में अगर चतुर्थ्यंत पद आएगा तो उस चतुर्थ्यंत पद में चतुर्थी विभक्ति होकर के ये पद साथ में जुड़ करके और फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यूप दारू। यूप दारू अर्थात यूप किसे कहते हैं? यूप कहते हैं खूंटे को, और दारू कहते हैं लकड़ी को। खूंटे के लिए लकड़ी, तो यहां पर बनेगा यूप जो पद है वो क्या है? किसी उद्देश्य है। हमारा जो उद्देश्य है लकड़ी का वो क्या है? खूंटा, खूंटे की आवश्यकता है। तो उद्देश्यकृत ये जो चतुर्थी पद है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी और यूप का बनेगा यूपाय, अर्थात खूंटे के लिए। तो ये तदर्थ का उदाहरण हो गया यहां पर। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में यूप पद में यूपाय और दारू का हो जाएगा दारू। यूपाय दारू अर्थात खूंटे के लिए लकड़ी। दूसरा उदाहरण देखिए, धन लोभ, अर्थात धन के लिए लोभ करना। तो धन का हो जाएगा धन आय। यहां लोभ करने का कारण क्या है? धन कमाना। लोभ क्यों कर रहे हैं? धन के लिए। तो धन क्या हो गया? तदर्थ हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ अर्थात उद्देश्य हो गया उसका, इसलिए वो क्या कर रहा है? लोभ कर रहा है। तो यहां पर लोभ पद अर्थात जो तदर्थ पद है धन, उसमें चतुर्थी विभक्ति लग करके और धन लोभे बनेगा और अर्थ होगा धन के लिए लोभ। धन के लिए लोभ। पुनः भूत बलि, चार पद दिए हुए हैं, बलि हित सुख और रक्षित। इसमें पहला पद बलि, बलि के योग में जो चतुर्थी अंत पद आएगा साथ में, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, भूत का हो जाएगा भूताय, अर्थात भूत के लिए बलि देना। भूताय बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि, भूत बलि। पुनः गोहितम अर्थात गायों के लिए हितकारी। तो यहां पर हितम आ गया, हित पद के साथ में भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो गो का हो जाएगा गवे। गो शब्द का चतुर्थी का एक वचन होता है गवे। गो गावो गावे, गाम गावो गाहा, गवा गोप्याम गोभी और गवे गोप्याम गोब्बे। चतुर्थी एक वचन हो जाएगा गवे और हित का हो जाएगा हितम। गवे हितम गो हितम, अर्थात गायों के लिए हितकारी। गायों के लिए या गाय के लिए, एक वचन में लिखे तो गाय के लिए हितकारी, और अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तो हो जाएगा गोब्य हितम, गायों के लिए हितकारी। पुनः गो सुखम अर्थात गवे सुखम। गवे सुखम इति गो सुखम इत्युक्ते गवे सुखम अर्थात गाय के लिए सुखकारी। गाय के लिए सुखकारी, गो सुखम। आगे देखिए गोरक्षितम, यहां पर बन जाएगा गो का गवे रक्षितम। तो गो का गोब्य भी होता है, भूत का भूतेव्य भी होता है। चतुर्थी में आएगा, एक वचन में भी आ सकता है, बहुवचन में भी आ सकता है। गोब्य या गवे रक्षितम, गाय के लिए रक्षित, गाय के लिए रक्षित। गो रक्षितम, गाय के लिए रक्षित। और कुंडल स्वर्णम, कुंडल के लिए सोना। तो कुंडल अर्थात कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल के लिए सोना। तो यहां पर अर्थ हो जाएगा कुंडल के लिए सोना
और स्वर्णम के योग में कुंडल पद में चतुर्थी विभक्ति लग करके बनेगा कुंडल स्वर्णम। ये भी एक उद्देश्य है, कुंडल बनाने का उसका उद्देश्य है, उसके लिए उसको सोने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बना कुंडल स्वर्णम। आगे देखिए द्विजार्थ है। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज अर्थात 2 बार जन्म लिया हुआ। तो वैदिक काल से ही ब्राह्मण को 2 बार जन्म लिया हुआ द्विज मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो जन्म लेता है उस समय, और दूसरा उसका उपनयन संस्कार होता है जिसमें वो जनेऊ धारण करता है, रीति रिवाज से और मंत्र इत्यादि ऋषि मुनि उच्चारण से उसको जनेऊ धारण करवाते हैं, इसलिए उसको द्विज माना गया है, अर्थात 2 बार जन्म लिया हुआ। तो इसके साथ में जो पद आएगा अर्थ, उसके साथ में भी यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, तो द्विज का बनेगा द्विजाय, द्विजाय, और अर्थ बदल जाएगा पुरलिंग में अयम। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर 3 उदाहरण आते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। ये द्विजार्थ है अर्थात द्विजाय अयम, द्विज के लिए यह है, द्विज के लिए यह है। ये तो है पुरलिंग में, द्विजार्थ है पुरलिंग में, इसका स्त्रीलिंग बनता है द्विजार्था, इसका स्त्रीलिंग बनता है द्विजार्था। तो यहां पर करना कुछ भी नहीं है, द्विज का बन जाएगा द्विजार्थ है, और अयम की जगह हो जाएगा इयम, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग है तो यहां पर भी स्त्रीलिंग होगा, और अर्थ वही रहेगा द्विज के लिए यह, द्विज के लिए अर्थात ब्राह्मण के लिए। और नपुंसक में बनेगा द्विजार्थम, नपुंसक में बनेगा द्विजार्थम, और विग्रह होगा द्विजाय, द्विजाय, माफ कीजिए ये द्विजाय होगा यहां पर, द्विजाय इयम द्विजार्था, द्विजाय इदम द्विजार्थम। तो यहां पर द्विजार्थम बना द्विजाय इयम, और अर्थ हो जाएगा द्विज के लिए। तो यहां पर देखिए 3 उदाहरण बने हैं द्विज के, द्विजार्थ है, द्विजार्था और द्विजार्थम। तीनों उदाहरणों में एक में द्विजाय अयम, एक में द्विजाय इयम, और एक में द्विजाय इदम। द्विजाय द्विजाय समान है, केवल पुरलिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक में इदम बनता है। इस प्रकार से ये चतुर्थी तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है।